शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुषी जैन। राजनीति में शब्दों का भजन सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित नहीं होता है, वो समाज की सोच और संस्कृति को भी प्रभावित करता है। सवाल सिर्फ बयान का नहीं, सोच का है। क्या सार्वजनिक मंच से इस तरह के निजी कमेंट भारतीय राजनीति को दर्शा रहे हैं? और क्या संस्कृति के नाम पर रिश्तों की गरिमा को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा सकते हैं? एक मंत्री ने कहा, क्या आप अपनी बहन को चौराहे पर चूमते हैं? दूसरे ने जोड़ा, ये मेरी बहन भी हो तो क्या मैं इसको सार्वजनिक रूप से चुंबन करूंगा? आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सवाल ये है कि क्यों कहा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब बहन बेटी के रिश्तों पर ऐसे खुलेआम राजनीति होगी? इस तरीके की राजनीति की जाएगी? मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों के हालिया बयान ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीति में संस्कार के नाम पर कुछ भी चलेगा? आखिर कितना नीचे जाएगा ये मामला? ऐसे शुरू हुआ कि गुरुवार को शाजापुर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्षी नेता राहुल गांधी पर निजी हमला करते हुए कहा, आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बीच चौराहे पर चुंबन करते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये तो विदेशी संस्कृति है। कांग्रेस को ये बयान इतना तीखा लगा कि हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। आरोप लगा कि ये बात सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं, भारत की संस्कृति और भाई बहन के रिश्ते की गरिमा पर भी सीधा प्रहार है। मचे बवाल के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने अगले ही दिन यानी आज सफाई दे दी। मैं बहन के सिर पर चुंबन करता हूं, रिश्तों की पवित्रता पर सवाल नहीं उठाया है। मेरा मतलब सिर्फ भारतीय और विदेशी संस्कृति के फर्क से था। उनका कहना यह भी है कि पत्रकारों ने उनके बयान को टुकड़ों में चलाकर गलत अर्थ निकाला है। इस विवाद में अब जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह भी कूद पड़े। खंडवा में विधायक कंचन तन्वे की ओर इशारा करते हुए बोले, ये मेरी सगी बहन भी हो तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से इसका चुम्बन लूंगा? ये हमारी संस्कृति हमें नहीं सिखाती है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला, आप एक बार खुद ट्राई करके देख लीजिए। हर समाज में, हर जाति में उनके जाति समाज के रीति रिवाज, संस्कार, बोलचाल और भाषा अलग अलग है। हिंदुस्तानी संस्कृति में हम उसको कई चीजों को हम अच्छा नहीं मानते। हिंदुस्तानी संस्कृति में कैलाश जी ने सही बोला, ये मेरी सगी बहन भी है तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुम्बन लूंगा? ये आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते। और जो सिखाते हैं वो अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं। ये बयान है उनका। लेकिन अब कांग्रेस ने इसे विकृत मानसिकता करार देते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जी हां, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए इसीलिए अब पागल हो गए हैं। उनके बयान सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरे देश की संस्कृति पर हमला है। वो बोले, मां दुर्गा इन्हें सद्बुद्धि दे। साथ ही कांग्रेस ने विजयवर्गीय के बंगले पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह की घृणित टिप्पणी की है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बहनों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इस देश के एक एक नागरिक से, इस प्रदेश के एक एक नागरिक से, ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति अगर सत्ता में बैठेंगे तो देश की परंपरा, संस्कृति और यहाँ की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की रक्षा कैसे कर सकते हैं? कैलाश विजयवर्गीय ने जो टिप्पणी की है, ये राहुल गांधी पे टिप्पणी नहीं की है, ये प्राचीन भारत की सभ्यता और परंपरा पे टिप्पणी की है। मैं मानता हूँ इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको मुख्यमंत्री बनना है। 70 साल के बुजुर्ग हो गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, मतलब बूढ़ा हो गया है कैलाश विजयवर्गीय। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना तो दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। तो वो पगलाहट में जो बातें करना है वो सब कर रहा है, सही है कि गलत? सही है। तो इसकी सब हम निंदा करते हैं कि नहीं करते? मैं कैलाश विजयवर्गीय की सद्बुद्धि हो, भगवान ईश्वर उसको थोड़ी बुद्धि डाले माता जी, इसकी हम सब मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस तरीके की बयानबाजी संस्कृति पर सवाल नहीं खड़ा कर रही है? क्या इस तरीके से माताओं और बहनों के लिए टिप्पणी करना राजनीति की रोटियां सेकना नहीं है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए सबकी खबर के साथ। Join the next
बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।